चलो उच्चारण स्थान बता दे। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसे वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। अब बताओगे कि उच्चारण स्थान कितने हैं? कौन कौन? कर्ण, एक करके गिना। पहला कौन? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब इसका नामकरण भी उसी आधार पे करते हैं ना कि कंठ से जिन भी वर्णों का हम उच्चारण करते हैं उसे कंठय कहते हैं। कंठ से जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं उसे क्या कहते हैं? और तालु से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसे तालाब्य। मूर्धा से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है मूर्धन्य। दांतों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसे दंत है। और ओष्ठ की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसे ओष्ठय बोलते हैं। ठीक इसी तरह से नाकों की सहायता से अर्थात नासिका की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण करते थे अनुनासिक कहते हैं। अब चलिए कुछ ऐसे भी वर्ण है जिसका उच्चारण जो है केवल एक ऑर्गन के माध्यम से नहीं हो सकता है ना, तो उसके लिए कुछ दूसरा भी अंग का प्रयोग हो जाता है। तो कंठ और तालु के मेल से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं? कंठ तालव्य। कंठ और ओष्ठ की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ है। घर के भरोसे नहीं रहो, इसी जगह याद कर लो। कंठ और ओष्ठ की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है दंत और ओष्ठ की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है दंतोष्ठ हो गया। चलिए नामकरण हो गया, लेकिन अब देखेंगे कि आखिर में वो कौन कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ बोलते चलो। कौन है? क वर्ग में कौन? एक मिनट। क वर्ग में अंग तक नहीं है, क से लेकर के घ तक ही है। बोलो क, ख, ग, घ, ह। और विसर्ग जो होता है कह, चह, टह, ये सब किसकी सहायता से बोला जाता है? कंठ से। फिर से बोलो आ, ग, घ, और विसर्ग। इन सब का उच्चारण किससे होता है? ठीक है। अब देखेंगे आगे। ई, च, छ, ज, झ, यह नहीं बोलेंगे ना, केवल झ तक है। फिर से बोलो च, छ, ज, झ, य और तालाबे स। इन सब का उच्चारण किसकी सहायता से करते हैं? और इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? एक बार फिर से देखो। ई, च, छ, ज, झ, य और तालाबे स। उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ठीक है। अब चलिए देखिए। री, ड, ह, ड, ढ, डवर्गी ना नहीं बोलेंगे है ना, उसके लिए फिर उच्चारण स्थान बदल जाएगा। फिर से री, ड, ह, ड, ढ, र और मूर्धन्य स। इन सब का उच्चारण कौन है? मूर्धा। और इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? मूर्धन्य। फिर से री, ड, ह, ड, ढ, र मूर्धन्य स। उच्चारण स्थान मूर्धा, नाम मूर्धन्य है। ठीक है। अब आगे देखिए। लृ, त वर्ग के जितने भी है फिर, ठीक है, न को छोड़ के त, ह, द, ध, न नहीं बोलना है। ल और दंती स। ये सब का उच्चारण स्थान बताओ। दंत। कौन सा है? दंत। और नाम क्या हो जाएगा? दंत। इन सब का उच्चारण दांतों की सहायता से किया जाता है ना। फिर से बोलिए। लृ, त, ह, द, ध, ल और स। कौन सा? दंती स। उच्चारण स्थान
दंत और नाम ठीक है। अब आगे देखिए उ और प वर्ग के जो भी है, ठीक है, बोलिए प फ ब भ म नहीं बोलना है, ठीक है। फिर से उ और प फ ब भ, ये सबका उच्चारण ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है और इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ओष्ठ है। ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्णों को ओष्ठ कहते हैं। फिर से ओ प भ, ये सब का उच्चारण और नाम ओष्ठ है। अब चलिए देखिए नाकों की सहायता से ना, जब भी ऐसे वर्णों को बोलिएगा या इनसे जुड़ा हुआ शब्द बोलिएगा आपका नाक सिकुड़ जाता है। जैसे आप प वर्ग के उस शब्दों को बोल के देखिए, चाहे ऊ देखिए, आपका जो ओष्ठ है यह आपस में टच करेगा, मुंह भी सिकुड़ेगा, है ना। ऊ बोलो, ये देखो ऊ, है ना, ये निकलेगा ना, ऊ है ना। आप प बोलो, ये देखो दोनों टच करेगा, प फ ब भ दोनों टच कर रहा है आपस में, है ना। वैसे देखिए यहाँ पर अंगा बोल के देखिएगा या यह बोल के देखिएगा तो नाक जरूर सिकुड़ेगा, यह है ना, अंग है ना। चलिए देखिए, तो चंद्र बिंदु वाला भी शब्द जो है वह नाकों की सहायता से बोला जाता है। चलिए पढ़ेंगे अंग, न और म तथा अनुस्वार के जो भी अंग और अ, ठीक है, अनुस्वार, चलिए सॉरी अ नहीं है ना, केवल अनुस्वार वाला शब्द और चंद्र बिंदु वाला शब्द। फिर से बोलेंगे अंग, न म और अंग, ये सब किससे बोला जाता है? नासिका से। और नासिका से बोले जाने वाले शब्दों को अनुनासिक कहते हैं। चलिए अब यहाँ तक था जो केवल एक ही ऑर्गन का प्रयोग कर रहा था, लेकिन अब कम से कम 2 ऑर्गन की सहायता से हम लोग जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं वो नीचे है। बोलिए ए और आई, ए और आई। ए और आई किससे बोला जाता है? कंठ और तालु के सहयोग से बोला जाता है। ए और आई को किससे बोला जाता है? तालु के सहयोग से बोला जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? क्या नाम है? ए आई, इसकी सहायता से कंठ और तालु की सहायता से नाम क्या हो जाएगा? कंठ तालाबे। उसके बाद आई ओ, यह कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला जाता है ना। यानी कि इसको बोले तो आपका मुंह भी सिकुड़ेगा, कंठ से आवाज भी आएगा, ठीक है। ओ कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है, इसका नाम क्या हो गया? कंठोष्ठ है। क्या नाम है? ओ इसकी सहायता से बोला जाता है कंठ और ओष्ठ, इसलिए इसका नाम क्या है? कंठोष्ठ हो गया। कहिए वो, इसमें ना आपका दांत और ओष्ठ सहायता करता है। जब दांत और ओष्ठ सहायता करता है तभी आप बोल पाते हैं किसको? व को, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? दंतोष्ठ है। क्या नाम पड़ गया? क्या नाम पड़ा? दंतोष्ठ है। चलिए अब हम बीच में कहीं से भी पूछ लेते हैं, बताइए तालाबे सौ का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है न तालु है? तालाबे सौ का उच्चारण स्थान क्या है? वेरी गुड। अब मूर्धन्य सौ का उच्चारण स्थान बताए? मूर्धा है, ठीक है। य का उच्चारण स्थान बताइए, य का। जल्दी बोलिए, य का उच्चारण स्थान बताइए? तालु, देख लिए हो, है ना, फटाफट। ऊ का उच्चारण स्थान बताइए? ओष्ठ है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ह का उच्चारण स्थान बताइए? कंठ है, ठीक है। उसके बाद बताइए त का उच्चारण स्थान बताइए? दंत। अच्छा हम अंगूर बोल रहे हैं, उच्चारण स्थान बताइए तो? नासिका, है ना। अंगूर बोलने के लिए हमें नासिका की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए हम चांद बोल रहे हैं, किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? नासिका की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब छोटी ई का उच्चारण स्थान बताइए? तालु बोलते हैं, ठीक है, तालु, है ना। और उसके बाद बताइए घ का उच्चारण स्थान बताइए?
घ कंठ हो गया। घ का उच्चारण स्थान क्या है? म का उच्चारण स्थान बताइए। नासिका। म का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइए टवर्गी न का उच्चारण स्थान बताइए। नासिका। टवर्गी न का उच्चारण स्थान क्या है? चलिए हम बोल रहे हैं क, इसका उच्चारण स्थान बताइए। क। गलत जवाब। जल्दी बोलिए। हम बोल रहे हैं क, कर्ण। क्योंकि विसर्ग क विसर्ग कह न होता है, और विसर्ग वाला जो भी होगा उसका उच्चारण कंठ है। ठीक है, चलिए हमने बोला र, इसका उच्चारण स्थान बताइए। मूर्धा। र का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। हम बोल रहे हैं झ, झ का उच्चारण स्थान बताइए। तालु। क्योंकि च वर्ग आता है तालु में, और च वर्ग में आपको झ तक चलना है। च छ ज झ, है ना। तो जो भी है उच्चारण स्थान किसकी सहायता से होगा? तालु की सहायता से। एक बार फिर से इसको घर पे देखना है, याद हो जाएगा। ठीक है, केवल कौन सा नोट नहीं किया है नोट कर लो, जो भी नोट नहीं किया नोट करो जल्दी से।